हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग नाम स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका कि इतनी बिजी स्केड्यूल, इतनी सेवाओं के बावजूद भी आप पार साथी फाउंडेशन के भक्तों के लिए आपने समय निकाला और आपका वाणी श्री नाम से भी वो प्राप्त हुआ। उसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। और अब वो लगता है मुझे, तो मुझे वो मैं आप पे थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही हरि हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिमासनस्तो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थता करिशन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम आते हैं, 4 महीना यहाँ पे रुकते हैं, तो महाप्रभु रोज रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं, कावेरी नदी में स्नान करते हैं। और क्योंकि इतना प्रेममयी संबंध हुआ था वेंकट भट्ट के साथ, महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ
वार्तालाप करते हैं। तो हमने कल चर्चा किया था, महाप्रभु वेंकट भट्ट को पूछते हैं, आप लक्ष्मी की पूजा करते हो, लक्ष्मी आपकी स्वामिनी है, तो लक्ष्मी कृष्ण लीला में क्यों भाग लेना चाहती है, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण है। तो पहला तो वेंकट भट्ट बताते हैं, अ, नारायण और कृष्ण एक ही हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर लक्ष्मी का इच्छा है कृष्ण के साथ संबंध करना या संग करना, इसमें कुछ गलती है ही नहीं। तो महाप्रभु कुछ बोलते हैं, वो तो सही है कि नारायण और कृष्ण एक ही हैं, लक्ष्मी के अंदर कुछ दोष नहीं है। फिर भी अगर लक्ष्मी कृष्ण का संग चाहती है और नारायण कृष्ण एक ही है, तो लक्ष्मी को कृष्ण लीला में, रास लीला में प्रवेश क्यों नहीं मिलता, ये महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं। तो वेंकट भट्ट इसका उत्तर दे नहीं पाते हैं। तो महाप्रभु फाइनली समझाते हैं, वृंदावन में प्रवेश ब्रजवासियों के पच्छिनों पे चलते हुए ही मिलता है। और महाप्रभु बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के अंदर थोड़ा बहुत अभिमान था ऐश्वर्य का, वो अपना ऐश्वर्य जो है छोड़ना नहीं चाहती, गोपियों के पच्छिनों पे भक्ति नहीं करना चाहती, इसलिए उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता। तो इस तरह से वेंकट भट्ट बहुत कन्विंस होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और वेंकट भट्ट बोलते हैं, आप साक्षात कृष्ण हो, मैंने इतने साल लक्ष्मी नारायण की पूजा की, रंगनाथ जी की सेवा की, इसलिए आपका दर्शन हुआ, और आज मुझे समझ में आया कि कृष्ण नारायण से श्रेष्ठ है, या कृष्ण के अंदर नारायण से ज्यादा चार गुण है। और इस तरह से वेंकट भट्ट महाप्रभु के फॉलोवर बन जाते हैं। तो महाप्रभु इस तरह से 4 महीना यहाँ पे रुकते हैं। वेंकट भट्ट, उनके दोनों भाई त्रिमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, वेंकट भट्ट के जो पुत्र हैं गोपाल भट्ट, इन सबको संग देते हैं। और फाइनली महाप्रभु ये चतुर्मास के समाप्ति के बाद श्रीरंगम से आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ऋषभ पर्वते चली आइला गौर हरि, नारायण देखाइला तार नति स्तुति करी। तो वहां से महाप्रभु ऋषभ पर्वत आते हैं, नारायण भगवान का दर्शन करते हैं और बहुत सारा प्रार्थना और स्तुति अर्पण करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये ऋषभ पर्वत मदुरई के पास है। अगर आप लोग गए हो तमिलनाडु मदुरई, तो मदुरई के पास ये ऋषभ पर्वत है, जहाँ पे वर्णन आता है कि ऋषभ देव ने अपना अ, आध्यात्मिक शरीर त्यागा था और भगवत धाम गए थे। ऋषभ देव भगवान के अवतार है, तो यहाँ पे तपस्या करके अपना लीला समाप्त करते हैं। परमानंद पुरी तहां रहे चतुर्मास, सुनी महाप्रभु गेला पूरी गोसाईरा पास। तो समय परमानंद पुरी ऋषभ पर्वत पर रहते थे, क्योंकि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय श्रीरंगम में रुक गए, परमानंदपुरी भी सन्यासी हैं, चतुर्मास के समय ऋषभ पर्वत पर रुक गए। जब महाप्रभु को पता चलता है कि परमानंदपुरी है यहाँ पे, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और तुरंत जाते हैं परमानंदपुरी से मिलने के लिए। ये परमानंदपुरी कौन है? ये परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, या महाप्रभु के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई है। तो महाप्रभु उनको बहुत सम्मान देते हैं, गुरु का सम्मान। पूरी गोसाई प्रभु कैल चरण वंदन, प्रेमे पुरी गोसाई तारे कलीला आलिंगन। तो परमानंद पुरी अ, महाप्रभु को देख के प्रसन्न होते हैं, और महाप्रभु परमानंद पुरी को देख के पूरा दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। परमानंद पुरी महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। 3 दिन प्रेमे दोने कृष्ण कथा रंगे, से विप्र घरे दोने रहे एक संगे। तो परमानंद पुरी उस समय एक ब्राह्मण के घर में रुक रहे थे, जैसे महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रुक रहे थे श्रीरंगम में, तो वैसे ही परमानंद पुरी और एक ब्राह्मण के घर में रुक रहे थे। तो 3 दिन दोनों महाप्रभु और परमानंद पुरी वहां पे समय बिताते हैं, और क्या करते हैं, कृष्ण कथा का आनंद लेते हैं। पूरी गोसाई बले आमी याब पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम में देखी गौड़े याबे गंगा स्नानी। तो परमानंद पुरी ऐसा कृष्ण कथा वर्णन करते हुए, चर्चा करते हुए फाइनली बताते हैं, यहाँ से मैं, क्योंकि अभी चतुर्मास समाप्त हुआ है, यहाँ से मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, और वहां से बंगाल जाऊंगा और गंगा में स्नान करूंगा। प्रभु कहे तुम्ही पुनः ऐसा नीला चले, आमी सेतु बंध हईते आसीब अल्पकाले। तो महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, आपको अगर बंगाल भी जाना है तो वापस जगन्नाथपुरी आइए, क्योंकि मैं भी अपना दक्षिण भारत यात्रा समाप्त करके रामेश्वरम से जगन्नाथपुरी आऊंगा, और मेरा बहुत तीव्र इच्छा है, मुझे आपका संग प्राप्त करना है, आपके संग में रहना है। परमानंदपुरी कृष्ण लीला में उद्धव है,
जैसे भगवान कृष्ण और उद्धव जी का बहुत निकट का प्रेम है, कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण उद्धव के साथ ही रुकते थे द्वारका में, तो वही उद्धव जी चैतन्य लीला में परमानंद पुरी के रूप में आते हैं। और महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी में आते हैं और बहुत साल महाप्रभु के सानिध्य में रुकते हैं। तुम्हार निकटे रही एन वांछा हय, लीला चले आसीबे मोरे हन सदई। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरा बहुत तीव्र इच्छा है, मुझे आपके साथ ही रहना है जगन्नाथपुरी में, प्लीज मेरे ऊपर कृपा कीजिए और जगन्नाथपुरी में आके मेरे साथ रुकिए। तो अगर आपको याद है जब महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे कोवूर में, महाप्रभु ने रामानंद राय को भी यही चीज बोला था, आप डेफिनेटली जगन्नाथपुरी आइए। तो जब महाप्रभु, हम अगले अध्याय में देखेंगे, जब महाप्रभु फाइनली जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, ये सब भक्त वहां पे पहुंच जाते हैं। परमानंदपुरी, रामानंद राय, गोविंद, काशीश्वर पंडित, मेनी मेनी डिवोटीज कम। इत बलि तार थानी ही आज्ञा लान, दक्षिणे चलीला प्रभु हर्षित हान। तो इस तरह से 3 दिन बिता के परमानंदपुरी के संग में उनका आज्ञा लेते हुए महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को हमेशा गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, या गुरु के जो गुरु भाई हैं उनके प्रति सम्मान। सो महाप्रभु वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत नम्रता से उनका आज्ञा लेके आगे बढ़ते हैं। परमानंद पुरी तबे चलीला नीला चले, महाप्रभु चली चली आइला श्री शैले। तो परमानंदपुरी वहां से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और महाप्रभु चलते हुए श्री शैल आते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये कौन सा श्री शैल है, क्लियरली इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि श्री शैल का अर्थ है जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, मल्लिकार्जुन करके स्थान। तो प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुसार ये जो मल्लिकार्जुन मंदिर है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, बेलगांव के पास शिव जी का स्थान है। तो ये जो श्री शैल यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, एग्जैक्टली कौन सा है क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पर यहाँ पे एक प्रसंग होता है, शिव दुर्गा रहे ताहान ब्राह्मणेर वेशे, महाप्रभु देखी दोहार हिले उल्लासे। ये श्री शैल में शिव जी और दुर्गा जी एक पति पत्नी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में वहां पे निवास करते थे, और उन्होंने महाप्रभु को अपने घर में बुलाया। 3 दिन भिक्षा दील करी निमंत्रण, निवृत्ते वसी गुप्त वार्ता कहे दुई जन। तो शिव जी ब्राह्मण के रूप में महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं, 3 दिन तक महाप्रभु इनके घर में रुकते हैं और बहुत गुप्त वार्ता, वेरी कॉन्फिडेंशियल टॉक, क्या ये विषय है यहाँ पे वर्णन नहीं आता, ये शिव जी और महाप्रभु के बीच में है। तार संगे महाप्रभु करी इष्ट गोष्ठी, तार आज्ञा लान आयला पूरी काम गोष्ठी। तो शिव जी के साथ इष्ट गोष्ठी वार्तालाप करने के बाद महाप्रभु शिव जी का आज्ञा लेते हुए काम गोष्ठी पूरी आते हैं। दक्षिण मथुरा आइला काम कोष्ठी हईते, तहां देख हईला एक ब्राह्मण सहित। तो वहां से महाप्रभु काम कोष्ठी से दक्षिण मथुरा, दक्षिण मथुरा अर्थात मदुरई, मदुरई करके स्थान है तमिलनाडु में, इसको दक्षिण मथुरा बोलते हैं। तो प्रभुपाद थोड़ा बहुत मदुरई के बारे में लिखते हैं। मदुरई भागई नदी के तट पे है, तो मदुरई भी शैव क्षेत्र है। तो अगर आपको आप ध्यान से सुन रहे हैं ये पूरे प्रसंग को, आ, बहुत सारे विष्णु मंदिर में जाते हैं महाप्रभु और बहुत सारे शिव मंदिर में भी जाते हैं। जनरली जो कट्टर वैष्णव होते हैं ना, शिव के मंदिर में नहीं जाते, पर महाप्रभु शिव जी के इतने सारे मंदिर में जाते हैं, क्योंकि हम, महाप्रभु का ये शिक्षण है कि जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, हम शिव जी को महान वैष्णव के रूप में देखते हैं, रघुनाथ के दास के रूप में देखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो महाप्रभु मदुरई जाते हैं, शैव क्षेत्र। और मदुरई में आप में से भक्त जो गए हैं मदुरई, तो वहां पे 2 शिव मंदिर है, रामेश्वर और सुंदरेश्वर, और एक देवी का मंदिर है मीनाक्षी देवी, आप लोगों ने देखा होगा। और प्रभुपाद लिखता है मीनाक्षी देवी मंदिर इतना अद्भुत मंदिर है, स्पेशली इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सुंदर है, और ये मंदिर को पांड्य डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था। और आगे जाके जैसे मुगलों का लीला सब जगह होता है, मुगल ने यहाँ पे भी आक्रमण किया और ये मीनाक्षी मंदिर को काफी तोड़ दिया है, और सुंदरेश्वर मंदिर को भी तोड़ दिया है। प्रभुपाद वर्णन करते हैं बहुत साल पहले कुलशेखर महाराज, जो दक्षिण भारत के एक महान आलवार हैं, उन्होंने भी यहाँ पे राज्य किया था।
सई विप्र महाप्रभु के कैल निमंत्रण, राम भक्त सई विप्र विरक्त महाजन। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर लीला होती है, ध्यान से सुनिए। महाप्रभु जब मदुरई में थे, वहां के एक ब्राह्मण महाप्रभु को उनके घर बुलाते हैं। ये जो ब्राह्मण थे, रामचंद्र के बहुत महान भक्त थे। अगर आपको याद है, ये अध्याय के शुरुआत में महाप्रभु और एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो रामचंद्र के भक्त थे, और महाप्रभु के संग से वो कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मदुरई में महाप्रभु एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो रामचंद्र के बहुत महान भक्त थे और बहुत बड़े विरक्त थे। गृहस्थ थे बट ही वॉज डिटैच्ड। कृतमाल्य स्नान करी आइला तार घरे, भिक्षा की दिबेन विप्र पाक नाही करे। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण के घर में रुकते हैं, और वहां पे कृतमाल नदी था, वहां पे स्नान करके दोपहर के समय आते हैं ये ब्राह्मण के घर में प्रसाद पाने के लिए। ये ब्राह्मण ने कुछ बनाया ही नहीं, खाना ही नहीं बनाया। महाप्रभु कहे तारे सुन महाशय, मध्यान्ह हईला केन पाक नाही है। महाप्रभु पूछते हैं, अरे महाशय, माय डियर सर, दोपहर हो गया है, आपने खाना क्यों नहीं बनाया, भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया। अभी ये जो ब्राह्मण है उसका उत्तर, उसका जो रिप्लाई है, उत्तर है, वो सुनिए। विप्र कहे प्रभु मोर अरण्य वसति, पाकेर सामग्री वने ना मिले संप्रति। तो ये ब्राह्मण जो है अलग ही एक भाव में था। उसको लग रहा था कि वो राम लक्ष्मण सीता मैया के साथ वन में रुक रहा है। तो महाप्रभु को बोलता है, हे भगवान, हम सब अभी वन में हैं, जब तक सामग्री नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना कैसे बनाऊं। वन्य शाक पान मूल अनिबे लक्ष्मण, तबे सीता करीबे न पाक प्रयोजन। तो ये ब्राह्मण का ये भाव था, जब लक्ष्मण जी सब्जी इत्यादि लेके आएंगे तब सीता मैया खाना बनाएगी। तो भगवान के अलग अलग भक्त होते हैं, तो ये ब्राह्मण का ये पोजीशन था। उसको लग रहा था, खाना बनाने वाली सीता मैया है और मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी लाएंगे वन से अलग अलग जो सामग्री है, तब सीता मैया बनाएगी। महाप्रभु ये उत्तर सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। तार उपासना सुनी प्रभु तुष्ट हईल, आस्ते व्यस्ते सही विप्र रंदन करी। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसका उपासना का जो विधि देख के, मतलब इतना सुंदर भाव है इसका। तो फाइनली ब्राह्मण, काफी देर हो चुका था, जल्दी जल्दी कुछ खाना बना लेते हैं महाप्रभु के लिए। प्रभु भिक्षा कैल दिनेर तृतीय प्रहरे, निर्विन्न से विप्र उपवास करे। तो महाप्रभु को खाना कब मिलता है? 3 o'clock, दोपहर के 3 बजे खाना मिलता है। ये ब्राह्मण का अलग ही एक भाव था। महाप्रभु को खाना खिलाते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, पर ये ब्राह्मण भूखा ही रहता है, उपवास करता है। प्रभु कहे विप्र काने कर उपवास, केन एक दुख केन करह उत उतहास। तो महाप्रभु जब देखते हैं ये ब्राह्मण उपवास कर रहे हैं, बोलते हैं, अरे आप उपवास क्यों कर रहे हो, आप इतने दुखी क्यों हो। विप्र कहे जीवने मोरे नाही प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेश चाड़ी वो जीवन। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, हे भगवान, मेरा जिंदगी का कुछ फायदा ही नहीं है, मैं अपना शरीर त्याग के अग्नि या जल में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी, राक्षसे स्पर्शिला तारे यह कहाँ सुनी। तो ये इनके दुख का कारण क्या था? हम सबके दुख के अलग अलग कारण होते हैं, पर ये ब्राह्मण का दुख का कारण देखो। बोलते हैं सीता महालक्ष्मी है, पूरी दुनिया की स्वामिनी है, भगवान की अर्धांगिनी है, रावण ने कैसे स्पर्श किया सीता को, ये विचार करते ही मुझे दुख होता है। तो ये देखिए महान भक्तों का दुख, ये इनका दुख है। अरे सीता मैया को दुख हो रहा है, हाँ, रावण ने कैसे स्पर्श किया सीता को। ये शरीरे धरी बारे कबू ना युयाय, ये दुख के ज्वले तेह प्राण ना ही आए। हे भगवान, हे महाप्रभु, ये जो दुख है मैं सहन नहीं कर सकता, मेरा ये शरीर जल रहा है, फिर भी मैं प्राण को त्याग नहीं पा रहा हूं। आप बताइए मैं क्या करूं। प्रभु कहे ये भावना ना करिया आर, पंडित आन के न ना करह विचार। महाप्रभु बोलते हैं, अरे ब्राह्मण, तुम तो पंडित हो, ऐसा विचार मत करो, ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सही अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार है, और महाप्रभु बताते हैं, ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानंद मूर्ति, प्राकृत इंद्रिय तारे दिखिते नाही शक्ति। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये ब्राह्मण
महाप्रभु को बोलते हैं रावण ने कैसे स्पर्श किया सीता को, ये विचार करते ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। महाप्रभु बोलते हैं ये राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और महाप्रभु करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। ईश्वर प्रियसी सीता, सीता रामचंद्र के बहुत प्रिय है, भगवान की अर्धांगिनी है, चिदानंद मूर्ति, आध्यात्मिक शरीर है सीता मैया का। तो क्योंकि सीता मैया का आध्यात्मिक शरीर है, भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से भी सीता को देख नहीं सकता। स्पर्श करने के बारे में क्या बोलना, स्पर्श स्पर्शी बार कार्य आयुचक ना पाय दर्शन, सीतार आकृति माया हरीला रावण। तो सीता को स्पर्श करना दूर, रावण ने सीता को देखा भी नहीं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति सीता के आध्यात्मिक शरीर को देख भी नहीं सकता। रावण ने किसको हर के लेके गए, whom did रावण किडनैप? सीतार आकृति माया हरीला रावण। सीता का जो इल्यूजरी फॉर्म है, मायावी रूप है, वो रावण हर के जाता है। रावण आस्तेय सीता अंतर्दान कैल, रावणारे आगे माया सीता पटाइल। तो जब रावण सीता के पास आते हैं तो सीता मैया वहां पे अदृश्य हो जाती है, और रावण को धोखा देने के लिए एक मायावी सीता वहां पे प्रकट हो जाती है। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, वेदेर पुराणाते ही करह निरंतर। तो अप्राकृत, अप्राकृत का अर्थ है स्पिरिचुअल सब्सटेंस, आध्यात्मिक चीज को भौतिक इंद्रियों से देख ही नहीं सकते, यू कांट सी। ये वेद पुराण का निष्कर्ष है। प्रभुपाद तात्पर्य में कठोपनिषद का 2 श्लोक कोट करते हैं। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चैनम, हृदा मनीषिणा मनसा विक्लिप्तो, य एते विदुर आमृतस्ति भवन्ति, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्तो न चक्षुषा। इस श्लोक करते हैं आध्यात्मिक चीज को, स्पिरिट को भौतिक आंखों से, मन से, इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो ये शास्त्रों का श्लोक है कि भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला हमारी भौतिक इंद्रियों से हम समझ ही नहीं सकते। सिर्फ जब हम सेवा का भाव उत्पन्न करेंगे तभी भगवान दर्शन देंगे। और प्रभुपाद और एक श्लोक कोट करते हैं जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का है। यस्यास यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, स्वधि कलद्रादिषु भौम्य इज्जति, यतीर्थ बुद्धि शलीलेन कर्हिचित, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः। ये भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो इसका अर्थ है जो मनुष्य अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, उसको लगता है मैं ही ये शरीर हूं, और ये शरीर क्या है, पुनपे त्रिधातु के, ये शरीर 3 चीजों का मिश्रण है, कफ वात पित्त। और पुनपे, पुनपे का अर्थ है बैग, एक गोनी है। ये शरीर क्या है, एक गोनी है जिसमें कफ वात पित्त है। जो मूर्ख व्यक्ति ये शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है और उसको लगता है कि ये शरीर के साथ संबंधी जो है मेरे हैं, और वो जन्म के स्थान के साथ आइडेंटिफाई करता है, और जो व्यक्ति ऐसे ही भौतिक दृष्टिकोण से तीर्थ स्थली पे जाता है सिर्फ नदियों में स्नान करने के लिए, और वहां के साधु संतों के साथ संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति एक पशु की तरह है। तो प्रभुपाद ये 2 श्लोक कोट करते हैं ये बताने के लिए आध्यात्मिक चीज को हम भौतिक दृष्टिकोण से देख नहीं सकते, वी कांट सी। विश्वास करह तुम्ही अमार वचने, पुनरपि की भावन न करिह मने। तो महाप्रभु बोलते हैं हे ब्राह्मण, मेरे शब्दों पे विश्वास करो, ये विश्वास करो कि रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया है, और आपका ये जो गलत विचार है, गलत फहमी है, इसको आप छोड़ दो। तो प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आध्यात्मिक चीज समझने का मार्ग क्या है, हैव फेथ, विश्वास करह। महाप्रभु बोल रहे हैं मेरे शब्दों पे विश्वास करो। जो भगवान है, भगवान के जो पार्षद हैं, जो परंपरा में आ रहे हैं, उनके शब्दों में हमको विश्वास करना है। महाजनो ये न गत सपंथ, वन हैज टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन्स। रामायण में प्रसंग आता है बालकांड में, जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को मिथिला की ओर लेके जा रहे हैं सिद्ध आश्रम से, तो एक नदी को पार करना था। ये नदी का नाम था शोन नदी। तो ये नदी कहीं पे गहरा था, कहीं पे उतना गहरा नहीं था, तो नाव से पार कर रहे थे।
तो भगवान राम विश्वामित्र को पूछते हैं, अरे गुरु महाराज, नाव की क्या जरूरत है, हम चल के जाएंगे। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं भगवान राम को, अपना बुद्धि प्रयोग मत करो, जैसे पूर्वज के जो साधु हैं जो मार्ग से गए हैं उसी मार्ग में चलो। तो कहने का अर्थ है, हमको दिखेगा कुछ स्थान, नदी का कुछ स्थान गहरा है पर एक्चुअली गहरा नहीं होगा, राइट। और कहीं पे हमको लगेगा कि गहरा नहीं है पर एक्चुअली गहरा हो सकता है। तो कहने का अर्थ है, अपने बुद्धि से हम ये तत्व ज्ञान को समझ नहीं सकते। तो प्रॉपर राइट्स हियर, वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज कमिंग डाउन इन परंपरा सिस्टम। महाप्रभु ये ब्राह्मण को बता रहे हैं, मेरे शब्दों पे विश्वास करो। तो भगवान और भगवान के भक्तों के शब्दों पे हमको विश्वास करना है। इफ यू अप्रोच द बोनाफाइड आचार्य एंड कीप फेथ इन हिज वर्ड्स, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन विल बी इजी। अगर हम गुरु और भगवान के शब्दों पे विश्वास रखेंगे, देन उस समय भगवान को समझना या तत्व ज्ञान को समझना बहुत आसान होगा। प्रभुर वचने विप्रेर हैल विश्वास, भोजन करील हैल जीवनेर आश। तो ये ब्राह्मण जो उपवास कर रहा था, महाप्रभु के शब्दों पे विश्वास रखता है और खाना स्वीकार करता है और उसका जिंदगी बच जाता है। तारे अश्वाशाय प्रभु करीला गमन, कृतमाल्य स्नान करी आइला दुर्वासन। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद, उसको थोड़ा आशा देने के बाद महाप्रभु आगे बढ़ते हैं और दुर्वासन करके एक स्थान पे आते हैं जो कृतमल नदी के तट पे है। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, ये कृतमल नदी आज के नाम पे भागा या वगई नदी से जाना जाता है। इसके तीन भाग हैं, सुरुली, वारह नदी और बतील गुंडू। और ये कृतमाल नदी का वर्णन भागवतम के 11वें स्कंद में भी आता है। कर्बजान ऋषि वर्णन करते हैं, दुर्वाशने रघुनाथे कैल दर्शन, महेंद्र शैले परशुरामेर कैल वदन। तो दुर्वासन में ये जो स्थान है कृतमल नदी के तट पे, वहां पे रामचंद्र का विग्रह था। तो अगर आपको याद है, ये अध्याय के शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया। प्रैक्टिकली पूरा दक्षिण भारत श्री संप्रदाय और मध्व संप्रदाय के फॉलोअर्स हैं और इनके इष्ट देव भगवान राम है। तो इतने सारे जगह पे भगवान राम का ही मंदिर था, तो राम का दर्शन करते हैं। और तो प्रॉपर लिखते हैं, ये दुर्वशन या धर्माशयन उस समय का नाम था। अभी के समय पे ये जगह का नाम है तिरुपल्लनी, शायद तमिलनाडु में है ये जगह। और यहाँ पे रामचंद्र का मंदिर है। वहां से महाप्रभु महेंद्र पर्वत जाते हैं, महेंद्र शैल, और परशुराम जी का दर्शन करते हैं। तो ये महेंद्र पर्वत तिरुनेलवेली के पास है, प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं। और इसका वर्णन, महेंद्र शैल का वर्णन रामायण में आता है। सेतु बंदे आसी कैल धनुष तीर्थे स्नान, रामेश्वर देखी तहा करील विश्राम। तो वहां से महाप्रभु कहाँ आते हैं, सेतु बंद या रामेश्वरम, वहां पे धनुष तीर्थ में स्नान करते हैं, रामेश्वर का, शिव जी का दर्शन करते हैं और वहां पे विश्राम करते हैं। आप में से काफी सारे भक्त गए होंगे रामेश्वरम, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। तो प्रॉपर लिखते हैं, ये रामेश्वरम पंबम हार्बर के पास है, दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। रामेश्वरम का अर्थ क्या है, काफी सारे लोगों को लगता है रामेश्वरम का अर्थ है शिव जी जिनकी पूजा राम ने किया, right? पर एक्चुअली प्रॉपर लिखते हैं, रामेश्वर मीन्स शिवा हु इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ राम। रामेश्वर का अर्थ है शिव जी जो राम के महान भक्त हैं। तो ये इसकी कहानी इस प्रकार है कि जब भगवान राम रावण का वध करके वापस आ रहे हैं, उस समय भगवान राम को लगता है कि रावण तो शिव जी का भक्त था, तो शिव जी से थोड़ा प्रार्थना करना चाहिए। उस समय ये शिवलिंग बनाते हैं। एक्चुअली हनुमान जी को भेजते हैं हिमालय शिवलिंग लेके आने के लिए, पर समय निकल रहा था, इसलिए सीता मैया रेत के साथ एक शिवलिंग बनाती है और उस समय हनुमान जी भी लेके आते हैं। तो भगवान राम दोनों लिंग की स्थापना करते हैं और भगवान राम बताते हैं, पहले हनुमान जी के लिंग का दर्शन होगा, उसके बाद सीता मैया के लिंग का दर्शन होगा। तो ये रामेश्वरम की कहानी है संक्षिप्त में बेसिकली। तो तो यहाँ पे वर्णन है, देवपट्टनम आरभ्य गच्छेयु सेतु बंधनम। तो व्यक्ति को पहला दुर्गा जी का दर्शन करना चाहिए दुर्गा मंदिर में, उसके बाद रामेश्वरम आना चाहिए। रामेश्वरम में 24 होली प्लेसेस हैं,
24 अलग अलग दिव्य स्थली हैं, उसमें से है धनुष तीर्थ, राइट, जो रामेश्वरम से 12 मील दूर है। सो इट इज लाइक द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। यहाँ से भगवान राम ने अपना जो सेतु है बनाना शुरू किया था लंका के लिए। और प्रॉपर लिखते हैं, जब भगवान राम बंदरों को लेके गए लंका सेतु के माध्यम से, जब वापस आ रहे थे, विभीषण भगवान राम को बोलते हैं ये सेतु तोड़ दो, क्योंकि ये सेतु रहेगा लोग दुरुपयोग करेंगे। तो भगवान राम विभीषण के कहने पे ये सेतु को तोड़ देते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत सेतु दिखता है, पर काफी हद तक ये सेतु टूटा हुआ है। तो यही स्थान है रामेश्वरम, जहाँ पे विभीषण आगे भगवान राम का आश्रय लेते हैं, शरणागत होते हैं। ऑल दीज प्लेसेस आर देयर। तो प्रॉपर लिखते हैं धनुष तीर्थ स्पेशली जो जाता है वहां पे स्नान करता है, जन्म मृत्यु से उसका उद्धार होता है। विप्र सभाय शुने ताह कूर्म पुराण तार मध्य आइला पतिव्रता उपख्यान। तो ये रामेश्वरम में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग होता है। अ, जब महाप्रभु रामेश्वरम में थे, वहां के जो ब्राह्मण हैं कूर्म पुराण पढ़ रहे थे, और वहां पे पतिव्रता स्त्री का वर्णन आता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार कूर्म पुराण के दो ही खंड अभी उपलब्ध हैं, पूर्व खंड और उत्तराखंड। कहीं पे वर्णन आता है कि कूर्म पुराण में 6000 श्लोक हैं, पर श्रीमद् भागवतम के अनुसार कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। और ये कूर्म पुराण 18 पुराणों में से 15वां पुराण है। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी। तो ये कूर्म पुराण में वर्णन आता है, सीता मैया पतिव्रता शिरोमणि, मदर ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड, सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है। जनक नंदिनी, जनक की पुत्री है, भगवान की पत्नी है, भगवान राम की पत्नी है। जगतेर माता, द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। रावण देखिया सीता लैला अग्निर शरण, रावण हईते अग्नि कैला सीता के अपहरण। जब रावण आता है सीता मैया का अपहरण करने के लिए, तो सीता मैया अग्नि का आश्रय लेती है, और अग्निदेव सीता मैया के शरीर को ढक लेते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए रावण स्पर्श नहीं कर पाया। माया सीता रावण नील चुनिया आख्याने, चुनी महाप्रभु हईला आनंदित मने। तो कूर्म पुराण महाप्रभु सुन रहे हैं, और यहाँ पे वर्णन है कि उस समय अग्निदेव जो है मायावी सीता को प्रकट कराते हैं, और रावण मायावी सीता को लेके जाते हैं। और महाप्रभु ये सुन के इतने प्रसन्न होते हैं। देखिए, जब व्यक्ति प्रामाणिक है, कुछ प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट से ये उत्तर मिल जाता है। महाप्रभु ने वो ब्राह्मण को उत्तर दे दिया था, पर महाप्रभु ने एग्जैक्ट प्रमाण नहीं दिया। महाप्रभु को ये प्रमाण मिल जाता है, ये प्रूफ मिलता है कूर्म पुराण से। सीता लान राखिलेन पार्वतीर स्थाने, माया सीता दिया अग्नि वांछिला रावण। तो अग्निदेव जो असली सीता है, सीता माता को पार्वती के स्थान पर रखते हैं, और मायावी सीता को रावण को दे देते हैं। हमने सुना था जब हम तिरुपति का वर्णन कर रहे थे, कि ये जो मायावी सीता है इनको वेदवती भी बोलते हैं, और ये वेदवती आती है रावण का वध करने के लिए। तो ये कहानी इस प्रकार है, जब रावण अपने पुष्पक विमान में अलग अलग जगह पे भ्रमण करता था, और जो भी सुंदर स्त्री देखता था उनका शोषण करता था, उनको उठा के लंका लेके जाता था। एक बार वो हिमालय आते हैं, और वहां पे एक बहुत सुंदर स्त्री को देखते हैं, वेदवती, जो योगी के रूप में वहां पे तपस्या कर रही है। और वेदवती तपस्या कर रही है विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत सालों से। तो रावण इनके सुंदरता को देख के आकर्षित होता है, और सीधा पुष्पक विमान को लैंड कराता है, और वेदवती को बोलता है वो विष्णु कुछ करेगा ही नहीं, इतने साल से तपस्या करो, कहाँ आया विष्णु, मैं विष्णु से श्रेष्ठ हूँ, आप मेरे साथ चलो लंका। इस तरह से रावण बोलता है। वेदवती बोलती है कुछ भी नहीं, को पकड़ के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो वेदवती वहां से छुटकारा प्राप्त करती है, और वेदवती अपने शरीर को जला लेती है योगिक शक्ति से। और मरने से पहले वेदवती घोषणा करती है, मैं फिर से आऊंगी, और मैं ही तुम्हारे और तुम्हारे पूरे कुल के नाश का कारण बनूंगी। तो जब अग्निदेव आते हैं, सीता मैया को लेके जाते हैं, ये वेदवती को वहां पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वेदवती ने प्रतिज्ञा लिया था रावण के वध का कारण बनेगी। तो ये वेदवती जाती है लंका, और रावण और पूरे लंका को मार देती है। तो ये कूर्म पुराण का वर्णन है। रघुनाथ आसी यबे रावणे मारिला,
अग्नि परीक्षा दीते यबे सीतार अनिल। और जब फाइनली अग्नि परीक्षा होती है, अब सब लोग ये कहानी जानते हैं ना, रावण के वध के बाद अ, जब सीता मैया को लेके आ रहे हैं विभीषण, हनुमान जी इत्यादि, भगवान राम बोलते हैं देखो मैंने युद्ध तो किया है पर सीता को प्राप्त करने के लिए नहीं। मैंने युद्ध किया है अपने नाम को बचाने के लिए, अभी मुझे सीता की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी और के पास रुकी है, सीता को स्वीकार नहीं करते। तो समय सीता मैया लक्ष्मण को बोलती है अग्नि जलाओ, और लक्ष्मण अग्नि जलाते हैं और सीता उसके अंदर प्रवेश करती है। ये अग्नि परीक्षा। तो जब सीता प्रवेश करती है, मतलब किसने प्रवेश किया? वेदवती ने, जो मायावी सीता है वो प्रवेश करती है। और उस समय अग्निदेव असली सीता को लेकर आते। तबे माया सीता अग्नि करी अंतर्धान, सत्य सीता आनी दील राम विद्यमान। उस समय अग्निदेव मायावी सीता को लेके जाते हैं और असली सीता को भगवान रामचंद्र को दे देते हैं। शुनीना प्रभुर आनंदित हईल मन, रामदास विप्रेर कथा हईल स्मरण। महाप्रभु ये सुन के इतने प्रसन्न होते हैं, किसको स्मरण करते हैं? रामदास विप्र, जिनको कहाँ मिले थे? मदुरै में मिले थे, उनका स्मरण करते हैं। ए सब सिद्धांत सुनी प्रभुर आनंद हईला, ब्राह्मणेर स्थाने मागी सही पात्र नील। तो महाप्रभु ये सिद्धांत को सुन के बहुत आनंदित होते हैं। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे सिद्धांत को भी समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड फिलोसफी, शास्त्रों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु उन सब ब्राह्मणों का आज्ञा लेते हैं, ये कूर्म पुराण का पत्र मुझे दे दो, मैन्युस्क्रिप्ट, मुझे एक दो श्लोक चाहिए। नूतन पत्र लेकान पुस्तके देयाइल, प्रतीति लागी पुरातन पत्र मागी नील। तो कूर्म पुराण ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था, बहुत ओल्ड था। तो महाप्रभु ये ओरिजिनल जो लीफ है, उस समय शायद ताड़पत्र में लिखते होंगे, वो ओरिजिनल लीफ लेते हैं और इसका जो कॉपी बना के वहां पे रख देते हैं। तो महाप्रभु ओरिजिनल लीफ क्यों चाहते थे? वो ब्राह्मण को जाके दिखाने के लिए। अभी कॉपी करके लेके जाएंगे तो ब्राह्मण बोलेगा ये पता नहीं ये कुर्म पुराण में है कि नहीं। तो महाप्रभु वो ब्राह्मण से इतना प्रेम करते थे उसको उत्तर देने के लिए। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं कि प्रचार में जब कोई प्रश्न पूछता है, अगर शायद आपको आता नहीं है यू कैन एक्सप्लेन, पर जब आपको कुछ उत्तर मिलता है यू शुड ट्राई टू रिप्लाई बैक ऑल्सो। तो महाप्रभु वो ब्राह्मण के लिए ओरिजिनल पत्र लेके जाते हैं, ओरिजिनल लीफ। पत्र लान पुनः दक्षिण मथुरा आइला, रामदास विप्रे सही पत्र आनी दिला। अभी महाप्रभु कहाँ गए? रामेश्वरम। रामेश्वरम से महाप्रभु वापस मदुरई आते हैं। रामेश्वरम से मदुरई काफी डिस्टेंस है। आप गाड़ी से भी जाओगे, फोर व्हीलर से लगभग 5-6 घंटा लगता है फोर व्हीलर से भी चल के आना, मतलब एक्चुअली 2-3 दिन। तो महाप्रभु वापस आते हैं सिर्फ एक ब्राह्मण को उत्तर देने के। दिस इज अ सिंसियर प्रीचर, ये प्रामाणिक प्रचारक है। एक व्यक्ति का उत्तर, संशय दूर करने के लिए इतना प्रयास। तो महाप्रभु वापस आते हैं मदुरई और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कूर्म कूर्म पुराण का ये रामदास विप्र को देता है। ये कूर्म पुराण के ये 2 श्लोक इस प्रकार है। सीता आराधितो वहनिस, छाया सीतम अजी जनत, ताम जहार दश ग्रीव, सीता वहनी पुरम गता, परीक्षा समये वहनिम, छाया सीता विशेष सा, वहनी सीताम समानीय तत्पुरुषात् अनिनयत। तो ये कुर्म पुराण के 2 श्लोक हैं। यहाँ पे वर्णन है जब रावण आया था दशग्रीव, अग्निदेव असली सीता को लेके जाते हैं और नकली सीता मायावी सीता को देते हैं। और जब फाइनली भगवान रामचंद्र सीता मैया का अग्नि परीक्षा करते हैं, उस समय अग्निदेव ओरिजिनल सीता को देते हैं वहां पे और मायावी सीता को लेके जाते हैं। ये 2 श्लोक पूर्व पुराण के श्लोक है। पत्र पान विप्रेर हईल आनंदित मन, प्रभुर चरणे धरी करिए क्रंदन। जब रामदास विप्र ये 2 श्लोक देखते हैं कूर्म पुराण का, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, महाप्रभु के चरण पे गिरते हुए रोते रहते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति का पूरा जिंदगी था, ये कैसा हुआ, रावण ने कैसे स्पर्श किया, क्योंकि उसको ये समझना था एक्चुअली भगवान आते हैं उसको उत्तर देने के। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब व्यक्ति बहुत प्रामाणिक है कुछ चीज समझने के लिए, भगवान स्वयं आते हैं। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, वही रामचंद्र
महाप्रभु के रूप में आए इसके घर में 2 बार, ये इसका उत्तर देने के लिए। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, विप्र कहे तुम्ही साक्षात श्री रघुनंदन, सन्यासीर वेश मोरे दिला दर्शन। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, आप साक्षात रामचंद्र हो, आप सन्यासी के रूप में आए हो मुझे दर्शन देने के लिए। महादुख हईते मोरे करीला निस्तार, आजी मोरे घरे भिक्षा कर अंगीकार। मेरा जो महादुख है आपने दूर कराया है। मेरा एक विनती है, फिर से मेरे घर में प्रसाद लीजिए। मनोदुख के बालो भिक्षा ना दीला से दिने, मोर भाग्य पुनरअपि पाइलु दर्शन। तो ब्राह्मण बोलते हैं, आप कुछ समय आए थे, पर मैं क्योंकि इतना दुखी था, ये प्रश्न के बारे में सोच रहा था, मैंने आपको उतना अच्छे से सर्व नहीं किया। भगवान आपकी कृपा से आप फिर से आ गए, तो गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी अगेन। तो अभी आप प्रसाद स्वीकार कीजिए, मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा। एत बलि सही विप्र सुखे पाक कैल, उत्तम पाक रे प्रभु के भिक्षा कराई। तो ये बोल के ब्राह्मण बहुत सुख के साथ, लास्ट टाइम प्रसाद बनाया था पर उतना सुखी नहीं था, अभी बहुत सुख के साथ बढ़िया खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं भगवान। से रात्रि तहान रही, तारे कृपा करी, पांड्या देशे ताम्रपर्णी गेला गौरव। वो रात को महाप्रभु ये ब्राह्मण के घर रुकते हैं, उस पर कृपा बरसाते हैं, और अगले दिन सुबह महाप्रभु पांड्य देश ताम्रपर्णी नदी के तट पे जाते हैं। प्रॉपर लिखता है, ये पांड्य देश दक्षिण भारत का है, केरला या चोला डायनेस्टी का। तो प्रॉपर लिखते हैं, ये जो पांड्य हैं, उन्होंने मदुरई रामेश्वरम बहुत सारे जगह पे रूल किया है। अब दक्षिण भारत जाओगे, वहां पे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उस समय के ही हैं, पांड्य डायनेस्टी के। और रामायण में भी यह ताम्रपर्णी नदी का वर्णन आता है। और ताम्रपर्णी पुरनई नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वर्णन भागवतम के 11वें स्कंद में भी आता है। ताम्रपर्णी स्नान करी, ताम्रपर्णी तीरे, नय त्रिपटी देखी बुले कुतूहल। तो ताम्रपर्णी नदी में भगवान स्नान करते हैं, और वहां पे 9 विष्णु के मंदिर हैं। इसको नय त्रिपटी या नव तिरुपति बोलते हैं। और ये सब जगह है तिरुनुनवेली से 17 मील दूर है, या आलवा तिरुरंगई स्थान के पास है। तो प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य में, साल में एक बार ये सब 9 विष्णु के विग्रह एक साथ आते हैं और बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो महाप्रभु बहुत उत्सुकता के साथ कुतूहल करते हैं, विद ग्रेट क्यूरियोसिटी, बहुत उत्सुकता और लौल्यता के साथ महाप्रभु ये 9 विष्णु मंदिर का दर्शन करते हैं। चिय दत्ताल तीर्थे देखी श्री राम लक्ष्मण, तिलक कांची आसी कैल शिव दर्शन। इसके बाद महाप्रभु चिय चियद ताल या चेर ताल करके एक स्थान पे आते हैं, जो प्रॉपर लिखते हैं कैल सिटी के नगरी के पास है। वहां पे राम लक्ष्मण के विग्रह थे, उनका दर्शन करते हैं। वहां से महाप्रभु तिलक कांची या तेन कशी करके एक स्थान पे आते हैं, जो तिरुननवेली से 30 मील दूर है, जहाँ पे शिव जी का दर्शन करते हैं। गजेंद्र मोक्षण तीर्थे देखी विष्णु मूर्ति, पान गदी तीर्थे आसी देखीला सीतापति। तो वहां से महाप्रभु एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है गजेंद्र मोक्षण, विष्णु का दर्शन करते हैं। और वहां से पान गदी एक स्थान पे आते हैं, वहां पे राम और सीता मैया का दर्शन करते हैं। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है ये गजेंद्र मोक्ष स्थान शिव जी का स्थान है, पर एक्चुअली ये शिव जी के विग्रह नहीं है, विष्णु के विग्रह है। नागरकोइल नगर के पास है। पानगादी या आज का समय है पन्नकुड़ी, ये तिरुनेलवेली से 30 मील दूर है। और यहाँ पे सीताराम के विग्रह है। और प्रॉपर लिखते हैं, पर काफी समय बाद जब महाप्रभु गए थे वहां पे राम के विग्रह थे, पर बहुत समय बाद शिव जी के भक्तों ने राम के विग्रह को निकाल के शिव जी का विग्रह रख दिया और उनको बोल दिया राम लिंग शिवा करके। तो अभी आप जाओगे तो राम का दर्शन है, शिव का दर्शन है। चमतापुरे आसी देखी श्री राम लक्ष्मण, श्री वैकुंठे आसी कैल विष्णु दर्शन। वहां से महाप्रभु चमतापुर, ये चेन्नगन्नूर करके एक जगह है केरला में, वहां पे आते हैं। तो महाप्रभु अभी केरला पहुंच गए, और वहां पे राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं। और वहां से श्री वैकुंठ एक स्थली पे आते हैं, जो तिरुनेलवेली से 16 किलोमीटर 16 मील दूर है, ताम्रपर्णी नदी के तट पे। वहां पे विष्णु का दर्शन करते हैं। मलय पर्वते कैल अगत्य वंदने, कन्याकुमारी तहा कैल दर्शन। वहां से महाप्रभु मलय पर्वत जाते हैं,
अगस्त्य मुनि को प्रार्थना अर्पण करते हैं, और वहां से महाप्रभु कन्याकुमारी या आज का केप कमोरिन वहां पे पहुंचता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं दक्षिण भारत में केरला से लेके केप कमोरिन तक, कन्याकुमारी तक जो पर्वत है उसको मलय पर्वत बोलते हैं। तो वहां पे वर्णन आता है कि अगस्त्य मुनि वहां पे उनका स्थली है। तो प्रॉपर लिखते हैं चार राय है अगस्त्य मुनि के बारे में। पहला, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में वर्णन आता है, एक गांव है अगस्त्य पल्ली, माना जाता है कि वो अगस्त्य मुनि का स्थान है, वहां पे अगस्त्य का एक मंदिर है। ये एक विचारधारा है अगस्त्य मुनि के बारे में। दूसरा है, स्कंद का एक मंदिर है शिवगिरी में, लोग बोलते हैं कि वो मंदिर अगस्त्य मुनि ने स्थापित किया। तीसरा वो ओपिनियन है, विचारधारा है, कि केप कमोरिन कन्याकुमारी में एक पर्वत है पतैया करके, वहां पे अगस्त्य मुनि रहते थे। या थोड़े लोग बोलते हैं अगस्त्य मलय करके एक जगह है ताम्रपर्णी नदी के स्थान पे, वहां पे अगस्त्य मुनि रहते थे। सो देयर सम डिफरेंट ओपिनियंस। तो भारत में कभी कभी ऐसा होता है, एक ही चीज के दो स्थान है। थोड़े लोग बोलते हैं नरसिंह देव का प्राकट्य यहाँ पे हुआ, थोड़े लोग बोलते हैं यहाँ पे हुआ, नो समथिंग लाइक दैट। इस बार जब हम अयोध्या गए थे, अयोध्या के पास चित्रकूट जाने से पहले वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, पर और एक जगह भी है जहाँ पे लोग बोलते हैं ये भी वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। सो समटाइम्स देयर इज सम कंफ्यूजन। तो वहां से महाप्रभु कन्याकुमारी या केप कमोरिन आते हैं। आमलितया आमली तलाय देखी श्री राम गौर हरि बल्लार देशेत आइला यथा भट्टा हरि। तो वहां से महाप्रभु आमली तला जाते हैं, रामचंद्र का दर्शन करते हैं, और वहां से महाप्रभु मल्लार देश पहुंचते हैं, जहां पे बट्टा हरीस, ये नोमैडिक कम्युनिटी है, या बेसिकली इसको इंग्लिश में जिप्सी कम्युनिटी बोलते हैं, घूमते रहते हैं, एक फिक्स्ड स्थान नहीं है। तो प्रॉपर लिखते हैं बट्टा हरीस इज अ नोमैडिक कम्युनिटी, उनका फिक्स स्थान नहीं है। सन्यासी के रूप में रहते हैं, दे आर लाइक सन्यासी बट नॉट एग्जैक्टली सन्यासी। ढोंगी सन्यासी है, मतलब धोखा देते हैं, स्टीलिंग करते हैं, और उसका मेन कार्य है स्त्रियों के साथ धंधा करना, स्त्रियों को मोहित करके आते हैं, अपना कुल बढ़ाते हैं इस प्रकार। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये कम्युनिटी उस समय दक्षिण भारत में भी था, प्रभुपाद बोलते हैं बंगाल में भी है, एंड दे आर नॉट लाइक प्योर पीपल, शुद्ध लोग नहीं है। तमाल कार्तिक देखी आइला वेत पन्नी रघुनाथ देखी तहा वांचिल रजनी। तो मल्लार देश जाने के बाद महाप्रभु तामल कार्तिका आते हैं, उसके बाद वेत पन्नी आते हैं, और वहां पे रघुनाथ का दर्शन करते हैं, रामचंद्र का, और वहां पे रात के समय रुकते हैं। तमाल कार्तिका प्रोपा लिखता है त्रिनुनवेली से 44 माइल्स दूर है, और यहाँ पे सुब्रमण्य स्वामी या कार्तिक का मंदिर है, जो शिव जी के पुत्र है। वेत पानी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पे रामचंद्र का विग्रह है। और प्रॉपर लिखते हैं आगे जाके वैसे ही जैसे एक पहले के विग्रह के साथ किया था, और एक जगह में कि रामचंद्र के विग्रह को शिव जी के भक्त लिंग में कन्वर्ट करते हैं, वो डेटी को रिप्लेस करके एक लिंग लगा देते हैं। गोसाइर संगे रहे कृष्णदास ब्राह्मण भट्टाहारी सह तह भैल दर्शन। तो यहाँ पे एक प्रसंग होता है, एक दुर्घटना होती है। महाप्रभु के साथ जो सर्वेंट थे उनका नाम क्या था, काल कृष्णदास। तो काल कृष्णदास ब्राह्मण थे, पर इनका संगति ये भट्टा हरि से हो जाता है। स्त्री धन देखान तार लोभन जन्माइला आर्या सरल विप्रेर बुद्धि नाश कैला। तो ये भट्टा हरि लोगों को अपना ट्राइब बढ़ाते थे, जैसे हम प्रचार करके भक्तों का संख्या बढ़ाते हैं। तो भट्टा हरि का प्रचार का तरीका है, स्त्रियों को बेचते थे, और सरल हृदय के लोगों को मोहित करते थे। तो काल कृष्णदास सरल व्यक्ति था, सरल मतलब थोड़ा बहुत यू नो अज्ञानी भी था। तो ये भट्टाहारी स्त्रियों को बेच के इसको मोहित करते हैं, और इसके बुद्धि को नाश करते हैं, पोल्यूट कर लेते हैं। पराते उठी आइला विप्र भट्टाहारी गरे तहार उद्देश्य प्रभु आइला सत्वर। तो इतना मोहित करते हैं ये काल कृष्णदास, महाप्रभु के संग को छोड़ के सुबह सुबह उठ के भट्टाहारी के पास जाता है उनको ज्वाइन करने के लिए फुल टाइम। तो ये माया का शक्ति है, कि माया इतनी शक्तिशाली है, भगवान का भी कोई सेवक होगा पता नहीं क्या हो सकता है। पर महाप्रभु इतने कृपालु हैं, महाप्रभु समझ गए, महाप्रभु बहुत सतर्क थे। तो महाप्रभु समझ गए कि बट्टा ये काला कृष्णदास निकल गया,
तो महाप्रभु पीछे पीछे जाते हैं कालक कृष्णदास के, पता करने के लिए क्या कहाँ गया। तो कभी कभी सेवक भी रखना थोड़ा डेंजरस होता है, मालिक को और सेवा करना पड़ता है सेवक का। आसिया कहे न सब बट्टा हरि गने, अमार ब्राह्मण तुम्ही राका की कारण है। तो महाप्रभु जाते हैं और ये बट्टा हरि इसको पूछते हैं, अरे मैं भी सन्यासी हूँ, आप लोग भी सन्यासी हो, मेरा एक ही सर्वेंट था, उसको आप लेके गए। आमिया सन्यासी देख तुम्हिया सन्यासी, मोरो दुख देह तुम्हारे न्याय नहीं वशी। महाप्रभु बोलते हैं, अरे मैं भी सन्यासी हूँ, आप लोग भी सन्यासी हो। हालांकि ये लोग डोंगी सन्यासी थे, फिर भी महाप्रभु बोलते हैं आप लोग भी सन्यासी हो, आप मुझे दुख क्यों दे रहे हो पर्पसली, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपका विचार क्या है। सुनी सब बट्टा हरी उठे अस्त्र लान, मारी मारे आयला सबे चारी दिखे धान। ये देख के ये बट्टा हरी इतना गुस्सा होते हैं, अस्त्र लेके आते हैं महाप्रभु को मारने के लिए। चारों दिशाओं में इतने सारे लोग आते हैं महाप्रभु को मारने के लिए, और महाप्रभु अकेले हैं। तार अस्त्र तारे आगे पड़े हाथ हिते, खंड खंड हिल बट्टाहरी पलाय चारी बीते। तो भगवान की कृपा से उनका अस्त्र उन पे ही चलता है, उनके शरीर के ऊपर ही चलता है, और इनका ही शरीर कटने लगता है भट्टारी इसका। और थोड़े लोग जो बच गए भट्टारी इधर उधर भागने लगते हैं, सब लोग चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। और महाप्रभु मौके का फायदा उठा के ये कालकृष्णदास को लेके आते हैं। भट्टाहरी गरे महा उतिल क्रंदन, केश धरी विप्रलान करील गमन। तो महाप्रभु जब देखते हैं कि भट्टाहरी कि इसमें इतना हलचल चल रहा है, लोग थोड़ा डर गए हैं, चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं, महाप्रभु समय का लाभ लेते हुए कालक कृष्णदास के शिका को पकड़ के लेके आते हैं। से दिन चली आईला पायस्विनी तिरे, स्नान करी गेला आदि केशव मंदिर। तो महाप्रभु कालक कृष्णदास को डांटते हैं, पर मेजर डांटना जगन्नाथपुरी आने के बाद ही करते हैं, क्योंकि अभी सर्वेंट चाहिए जो भी हो, ब्लाइंड अंकल बेटर देन नो अंकल, कोई तो है सेवक। तो महाप्रभु वहां से सीधा उसी दिन रात को कहाँ पहुंचते हैं, पायस्वनी नदी के तट पे, वहां पे स्नान करते हैं। ये केरला में है। आदि केशव का दर्शन करते हैं। केशव देखिया प्रेम अवस्थित हिला, नति स्तुति नृत्य गीत भूत करीला। तो आदि केशव भगवान को देख के महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, भाव में आके कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, अलग अलग प्रार्थना अर्पण करते हैं। प्रेम देखी लोक हईल महा चमत्कार, सर्वलोक कैल प्रभुर परम सत्कार। तो वहां के जो लोग थे केरला के लोग, महाप्रभु को देख के इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु के शरीर में इतना अष्ट सात्विक अवतार था, और महाप्रभु को बहुत सम्मान के साथ सत्कार करते। महाभक्त गण सह तहा गोष्ठी कैल, ब्रह्म समित्या अध्याय कुंती तहा पाई। तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट हमारे संप्रदाय का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। आदि केशव मंदिर में महाप्रभु वहां के ब्राह्मणों के साथ बात करते हैं, और वहां पे महाप्रभु ब्रह्म संहिता का ये अध्याय प्राप्त करते हैं। ब्रह्म संहिता का ये जो अध्याय है महाप्रभु ये आदि केशव मंदिर में प्राप्त करते हैं। कुंती पान प्रभुर हईला आनंद अपार, कंपाश्रु श्वेद स्तंभ पुलक विकार। जब महाप्रभु ये ब्रह्म संहिता को प्राप्त करते हैं, ये अध्याय को, इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं महाप्रभु। अ, बाकी किसी भी शास्त्र को देख के इतना प्रसन्न नहीं हुए। कंपा श्रु श्वेद स्तंभ पुलक का विकार, सब अष्ट सात्विक विकार, कंपन होने लगा, अश्रु होने लगा, वचन गदगदित हो गया। महाप्रभु इतने आनंद में थे ब्रह्म संहिता को देख। सिद्धांत, ये ध्यान से सुनिए, ब्रह्म संहिता क्या है। सिद्धांत शास्त्र नाही ब्रह्म संहितार समान। तो महाप्रभु बोलते हैं ब्रह्म संहिता के समान सिद्धांत के ऊपर और कुछ भी शास्त्र नहीं है। गोविंद महिमा ज्ञानेर परम कारक, क्योंकि ये एक शास्त्र है जो ब्रह्मा जी बताते हैं गोविंद की महिमा के बारे में। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम वजामि, गोविंद के बारे में परम ज्ञान ब्रह्म संहिता देता है। अल्पाक्षरे कहे सिद्धांत अपार, सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार। तो संक्षिप्त में ब्रह्म संहिता अल्पाक्षरे, वेरी ब्रीफली, संक्षिप्त में सब सिद्धांत वर्णन करता है। अलग अलग सिद्धांत प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ब्रह्म संहिता में क्या क्या है। हम समझ भी नहीं सकते कि कितने सारे विषय हैं ब्रह्म संहिता में, एक एक श्लोक में इतना विषय है। सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार।
हम्म। सब बहुत सारे शास्त्र हैं, पर थोड़े शास्त्र हैं जो वैष्णवों के शास्त्र हैं। वैष्णवों के शास्त्र में ये जो ब्रह्म संहिता है अति सार है, इट इज लाइक द एसेंस। तो प्रॉपर लिखते हैं तात्पर्य, ब्रह्म संहिता इज वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। प्रॉपर बता रहे हैं ब्रह्म संहिता बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय मिलता है। बहुत सारे अध्याय हैं पर महाप्रभु को ये 5वां अध्याय मिलता है, जिसमें अचिंत्य भेद अभेद तत्व का वर्णन है, साइमल्टेनियस वंडर्स एंड डिफरेंस। ये अध्याय में भक्ति के अलग अलग मार्ग, 18 अक्षर के वैदिक मंत्र, आत्मा के बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान, कर्म के बारे में, काम गायत्री मंत्र के बारे में, काम बीज मंत्र, महाविष्णु के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, गोलोक वृंदावन क्या है, गणेश कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है, गायत्री मंत्र कहाँ से शुरू होता है, भगवान का रूप क्या है, जीवों के रूप क्या है, स्वभाव क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, दुर्गा जी कौन है, तपस्या क्या है, 5 जो पदार्थ है महाभूत वो क्या है, भगवान के प्रति प्रेम कैसे प्राप्त करें, ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्मा जी का दीक्षा कैसा होता है, भगवान को हम प्रेम के साथ कैसे दर्शन करें, भक्ति के अलग अलग पद, स्टेप बाय स्टेप डिवोशन सर्विस, मन क्या है, योग निद्रा क्या है, लक्ष्मी कौन है, रागानुग भक्ति क्या है, भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान के विग्रह, बद्ध जीव उनके कार्य, विष्णु के तत्व, अलग अलग प्रार्थना, शिव जी का तत्व, अनेक सारे विषय, अनलिमिटेड, सूरज क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बनता है, सो मेनी थिंग्स। प्रभुपाद सेज ऑल दी सब्जेक्ट्स आर कंक्लूसिवली एक्सप्लेन्ड इन अ नटशेल इन ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता के ये अध्याय के एक एक श्लोक में ये सब चीज संक्षिप्त रूप में वर्णन है। तो ये जो ब्रह्म संहिता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है। बहु यत्ने से पुंति नील लेखाइल अनंत पद्मनाभ आइल हर्षित हर। इसलिए इस्कॉन के बहुत सारे मंदिरों में हर सुबह ब्रह्म संहिता गाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो महाप्रभु ब्रह्म संहिता का एक कॉपी प्राप्त करते हैं, पूरा चीज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, महाप्रभु इतने उत्सुक हैं ये शास्त्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु वापस आके भक्तों को देना चाहते हैं। तो ये जो हम ब्रह्म संहिता भी पढ़ते हैं, महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से ये कॉपी बनाया। ठीक है, ये पुस्तक कितने इंपॉर्टेंट है, कॉपी बना के रखेंगे, इट विल बी यूजफुल फॉर द फ्यूचर। तो महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता का कॉपी किया बहुत आनंद के साथ, और वहां से अनंत पद्मनाभ आते हैं। दिन दुई पद्मनाभेर कैला दर्शन, आनंदे देखीता आइला श्री जनार्दन। 2-3 दिन अनंत पद्मनाभ का दर्शन करते हैं केरला में, और वहां से जनार्दन श्री जनार्दन मंदिर आते हैं, जो त्रिवेंद्रम से 36 माइल्स दूर है केरला में। दिन दुई तहा करी कीर्तन नर्तन, पायस्वनी आसिया देके शंकर नारायण। तो महाप्रभु 2-3 दिन जनार्दन मंदिर में रुकते हैं, वहां पे पायस्वनी नदी में स्नान करते हैं, शंकर नारायण का दर्शन करते हैं। वहां से महाप्रभु श्रृंगेरी मठ, कर्नाटक उडुपी के पास आते हैं। तो हम कल के सत्र में देखेंगे महाप्रभु श्रृंगेरी में क्या करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और वहां से महाप्रभु श्रृंगेरी से उडुपी, जो बिल्कुल पास में है, उडुपी आते हैं। उडुपी में क्या लीला होती है, वहां के सन्यासी से, तत्ववादी से क्या चर्चा करते हैं, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने आज का सत्र में आप काफी डिटेल में प्रभु जी आपने रामायण के काफी पास टाइम्स लिए, उसके बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा आज प्रश्न उत्तर के लिए, क्या हम क्वेश्चन हाँ आंसर? yes, yes। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि आपने जो बताया था कि ना जो रामेश्वरम के जो शिवलिंग है उनकी दो प्रतिमाएं बनाई गई थी, एक सीता देवी ने बनाया था और एक हनुमान जी ने। तो सीता देवी ओरिजिनल ने बनाया था ना, क्योंकि वेदवती तो लंका में थी, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके यस 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 यस। ओके। तो प्रभु जी वो तो अदृश्य थी ना, मतलब ऐसा पहले भी तो ये हुआ था ना कि अग्नि ने उनको ले लिया था और वेदवती को दे दिया था, तो फिर उन्होंने मतलब वो दृश्य मतलब कि ओरिजिनल बनाया, मतलब उसका प्रतिमा दिख रही थी रामेश्वरम की, बराबर? आप किसका बोल रहे हो, लिंग का? हाँ जी। नहीं नहीं, ये लिंग तो रावण के वध के बाद जब वापस आ रहे थे उस समय होता है।
तो प्रभु जी सॉरी, मैं आई एम सो सॉरी, शायद मेरे को ही कंफ्यूजन है। तो रामेश्वरम की तो प्रभु जी तब हुआ था ना जब इनको विजय प्राप्ति के लिए वो रामेश्वरम का प्रभु उधर समुद्र के पास में उन्होंने पूजा वगैरह करी थी, तो ही तो विजय रामेश्वरम। प्राप्ति के लिए हाँ। नॉट श्योर, एटलीस्ट मैंने जितना पढ़ा सुना है, भगवान राम रावण के वध करने के बाद जब आते हैं रामेश्वरम, उस समय शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि रावण शिव जी का भक्त था। शिव जी से प्रार्थना याचना करने के लिए युद्ध के बाद, आफ्टर द किलिंग ऑफ रावण। ओके, बिकॉज मुझे इसका अपोजिट याद प्रभु जी कि युद्ध से पहले उन्होंने, मतलब इनफैक्ट सेतु बनने से पहले उन्होंने ना मतलब ठीक है, स्तुति तो करी थी। ठीक है, तो माता जी और मेरा थोड़ा नहीं नहीं प्रभु, मेरा हो सकता है गलत, माइट बी कोई कहीं देन सुनी वी थी कैन डू द कहानी। होमवर्क। महाप्रभु की तरफ हम थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं, वी कैन गेट द राइट प्रमाण। थोड़ा ओके प्रभु, होमवर्क करते हैं। डेफिनेटली मैं ही गलत होंगी प्रभु जी। हाँ, मैं भी I'm गलत हो sorry। सकता हूँ, फाइंड आउट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आपसे ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से कथा सुनाया गौर चैतन्य महाप्रभु जी का। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बीच में वो क्या बोलते हैं, कुलशेखर अल्वार के बारे में आपने बताया था। तो प्रभु जी, जो आलवार्स होते हैं साउथ इंडिया में, उनमें और आचार्यों में, मतलब उन जैसे अनंत आचार्य बोलते हैं हम लोग तो, और वो कुलशेखर आलवार और अंडाल आलवार, वो उस तरह से, मतलब क्या डिफरेंस है? व्हाई आर दे, मतलब वो मतलब हु आर आलवार्स, ये मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी। अच्छा प्रश्न है, वी कैन फाइंड आउट मोर। पर एक चीज है कि ये सब जो आलवार हैं, बहुत साल पहले हैं। दे आर, बहुत सारे आलवार हैं एक्चुअली भगवान कृष्ण के समय के हैं, दे आर फ्रॉम द टाइम ऑफ कृष्णा। सो आलवार्स आई थिंक इज जस्ट अ टाइटल। दीज आर लाइक 12, 12 आलवार हैं दक्षिण भारत में, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी स्पेशल। थोड़े हैं जो भगवान के शक्ति के स्वरूप हैं, दे आर लाइक वेरी ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। पर यू कैन से दैट दे आर आचार्यज ओनली अल्टीमेटली, ये सब आचार्य ही हैं। पर ये इनके लिए आलवार, बाकी लोगों के लिए आलवार प्रयोग क्यों नहीं होता, दैट आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट, हम पता कर सकते हैं। क्योंकि ये आलवार का टाइटल रामानुजाचार्य इत्यादि को अप्लाई नहीं होता, इट अप्लाइज टू ओनली दिस 12 पर्सनालिटीज। तो इनको आलवार क्यों बोलते हैं, बाकी लोगों को आलवार क्यों नहीं बोलते, मैं थोड़ा पता करके आपको बोलता हूँ। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अच्युत गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा। आज तो ऐसा लगा कि आपके साथ हम लोग यात्रा में आ रहे हैं और सब जगह घूम रहे हैं। बहुत आनंद आया प्रभु जी। राइट। कथा सुनने का एडवांटेज है, फ्री में यात्रा हो जाता है। हाँ। और जो माता जी ने अलवर का क्वेश्चन पूछा, तो अलवर तो वही अपना सिक्स गोस्वामी जैसे है चैतन्य महाप्रभु का, उसी तरह वो अलवर से। हाँ, सेम सेम। पर फिर भी कुछ टेक्निकल डिफरेंस होगा, लेट्स सी, वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट। राइट राइट, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय राधे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सुप्रभा सुमित्रा माता जी, आप अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर दिया आपने, और जो एक एक चीज डिटेल में हमको बताया कि महाप्रभु कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या क्या, मतलब जो ब्रह्म संहिता लिया और जो कुर्म पुराण लिए, वो चीज हमको आपने बताया। जैसे हमको भी वैसे ही मतलब नोट्स बनाना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, वो हमको शिक्षा मिलती है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला कि जो रावण है वो उनको, मतलब सीता जी को छू भी क्या सकता था, उनको देख भी नहीं सकता था। तो प्रभु जी, मुझे ये थोड़ा सा डाउट है, मुझे ये पूछना है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो क्या रावण भी वहां पे आए थे क्या? ऐसा लोग बोलते हैं जैसे कि वो थे कि, मुझे इसका प्रमाण चाहिए, मुझे डिटेल नहीं मालूम प्रभु जी। मैंने तो नहीं सुना है ऐसा, बट वी कैन फाइंड आउट, पता कर सकते हैं, ओके। पता कर ओके सकते प्रभु जी, हैं थैंक यू सो एटलीस्ट। मच। रामायण में इतना तो वर्णन है का, जब सीता का, जब भगवान राम मिथिला पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग गए थे सीता मैया के साथ विवाह करने के लिए। और जनक महाराज ने कंडीशन रखा था, जो भी ये शिव धनुष को उठाएगा वो सीता के साथ विवाह कर सकता है।
रामायण, वाल्मीकि रामायण में इतना तो क्लियर वर्णन आता है कि बहुत सारे यक्ष, दानव, देवता, बहुत सारे लोग पहुंचे थे। रावण भी शायद पहुंचा होगा, पर एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि नहीं मुझे पता नहीं। पर रामायण के बहुत सारे अलग वर्जन्स भी है, कंब रामायण इत्यादि, कहीं पे तो वर्णन हो सकता है। या ओके, थैंक यू प्रभु जी। डाउट था क्योंकि कहीं कहीं पे ये सुनने मिलता है लेक्चर में, तो इसीलिए मैंने को लगा कि ये मतलब कहीं प्रमाण उसका कुछ रहा होगा कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। बट फिर प्रभु भी, जी। हाँ, बट सिद्धांत तो फिर भी ये करेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो ओरिजिनल सीता है उनको भौतिक दृष्टिकोण से देख नहीं सकते। जैसा हम दाम के बारे में बात करते हैं, जब हम दाम जाते हैं, जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा तब तक दाम दिखेगा ही नहीं, तो अलग एक चीज दिखेगा। तो वैसे ही जो लोग भी गए थे, अगर रावण भी गया था वहां पे, तो ओरिजिनल सीता को जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको तो देख ही नहीं सकता रावण, कैसा देखेगा। तो लोग जो देख रहे थे, एक कुछ योग माया का पर्दा था, उतना ही लोग देख पाएंगे। अच्छा, ये स्पोर्ट में proof? हाँ प्रभु जी, आजकल सोनी टीवी में एक शो आता है संपूर्ण रामायण। तो रामायण में बताया था कि सीता जी के स्वयंवर में रावण पहले जाता है, फिर बाद में रामचंद्र जी और वो गए थे, मगर रावण गया था वहां, ऐसा बताते हैं वो लोग। ये सोनी टीवी हमारा प्रमाण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हर्षनी माता जी अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न करें। हर्षनी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि विष्णु और नारायण में कुछ फर्क है क्या? मतलब आपने बताया कि नारायण और कृष्ण में 4 क्वालिटीज का अंतर रहता है, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, वो सब। तो दोनों विष्णु तत्व ही है, बट नारायण अलग से क्यों बोला जाता है, मतलब विष्णु से? प्रभु जी संभव माता जी लॉग आउट हो गए हैं। आपसे वक्त से विनती है कि आप सभी बने रहें। प्रभु जी पुनः जुड़ेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रार्थना हरे आप। कृष्ण। हाँ, माता जी ना, जो क्वेश्चन है ना विष्णु में और नारायण में क्या अंतर है, तो मेरी दृष्टि से उनका जवाब यही है कि नारायण जो है ना वैकुंठ में है, नारायण जो है, और विष्णु जो है वो कारणोदकसाय गर्भोदकसाय विष्णु, वो जो भौतिक जगत में जो रूप लेते हैं ना विष्णु, वहां विष्णु होते हैं। और चतुर्भुजधारी जो है वैकुंठ में जो है वो नारायण उधर रहते, लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी है, वो वही वही चीज है। हाँ बराबर प्रभु जी, मैं भी वही सोच रही थी, बट मेरा ये वापस प्रभु जी मतलब मेरे। हाँ माता जी, प्रभु जी आ गए हैं। यू कैन ओके। कंटिन्यू। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। तो मेरा प्रश्न ये था कि नारायण और कृष्ण में तो आपने बताया कि वो 4 क्वालिटीज का डिफरेंस रहता है, मतलब लीला माधुरी, वेणु माधुरी, वो 4। बट विष्णु और नारायण में मतलब ये 2 टर्म्स क्या सेपरेट है? क्योंकि देखा जाएगा तो कृष्ण के वक्त मतलब कृष्ण को नहीं लोग भगवान समझते थे, राइट? तभी नारायण को भगवान समझते थे। और
किसी किसी जगह देखते हैं कि विष्णु को भी भगवान करके पूजा जाता है, बट दोनों कुछ अलग, क्या डिफरेंस है दोनों में? आई थिंक विष्णु और नारायण मतलब भगवान के दो नाम है, यूज इट इंटरचेंजेबली, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते मतलब क्वालिटी वाइज दोनों सेम है मतलब? हैं। या Yeah. ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नंद कुमार प्रभु जी, आप अपना प्रश्न करें। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग तो काफी साउथ में हुआ है प्रभु जी, लेकिन हमने जो चैतन्य महाप्रभु जिधर जिधर गए वो कोई दिखाने वाला कोई नहीं, कोई पता नहीं चला है। एक दफा आपके साथ चलना पड़ेगा प्रद्युम्न प्रभु, हम भी कहीं। हाँ, क्योंकि पता नहीं चलते उधर। काफी दफा हुआ है, लेकिन कहाँ इतने है सारे क्या है। स्थलियों, हाँ, मैं भी सब, हम जो पढ़ रहे हैं मैं भी सब स्थलियों पे नहीं गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि इतने इसमें सारे जो स्थलियों वर्णन, हाँ वर्णन आता है, लेकिन उधर जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि किधर कहाँ था, क्या है। या, या, या। और मेन दूसरा मेन अलवारों की मेन बाबत मेन के जो स्थली है तो ना। हम जानते हैं, पर हाँ बहुत हाँ सारे हाँ, डिटेल स्थली फिर भी जानना पड़ेगा। राइट राइट राइट। और अब जो अलवार के बारे में जो कहा है, तो जो वो विष्णु के जो 12 आयुध है ना, वही जन्म लेके आए हैं, उसी को ही अलवार बोलते हैं। तो भक्ति प्रभु जी की कुछ उत्तर है। हाँ हाँ, बस वही हाँ बस है। और प्रभु जी जो 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 माता जी ने जो बोला ना, पहले ही बनाया था राम जी ने, वो स्थापना तो पहले ही की था, क्योंकि बाद में तो भरत जी को प्राण नहीं त्याग दिया तो तुरंत निकले थे रावण को मार के, क्योंकि टाइम ही नहीं था रिटर्न में तो। रामेश्वरम का, हाँ, रामेश्वरम। रामेश्वरम। तो पहले ही बना हुआ है। रिटर्न में तो वो क्या मुझे भरत जी। कंफर्म हाँ, करना है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है भगवान हाँ, राम वापस आने के बाद, बट वी कैन नहीं नहीं कंफर्म नहीं, इट। पहले ही बना हुआ है, पहले ही बना हुआ है जाते पहले ही था। समय। हाँ, ओके कोई प्रभु जी, बात है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। दामोदर माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं दैट्स द सेम थिंग टू, कि मैंने पे सुना है कि पहले बनाया था, लेकिन हमारे पास हाँ, रामायण है। रामायण है वंडरफुल। हमारे पास, तो अभी प्रभु जी को बोलूंगी कि पढ़ के देखे क्या है। हाँ, अभी प्रभु जी पढ़ते हैं रामायण, लेकिन ये पार्ट देखना पड़ेगा। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, आई डोंट नो वेदर इट कम्स, शायद शायद नहीं आता होगा। या देखो, अभी आई थिंक वी हैव तुलसी रामायण, सो देख लेंगे उसमें क्या लिखा। वी कैन फाइंड थैंक आउट, वी कैन डिस्कस इट टुमारो, कल डिस्कस करेंगे। यू। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु राधे जी। राधे श्याम। बिंदु माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम प्रभु जी, जैसा कि बार बार वर्णन आता है कि रावण जो है वो माता सीता को देखना तो दूर, छूना तो दूर, देख भी नहीं सकते थे। बट जब वो जंगल में से अपहरण करके ले गए थे, तब तो वो उनको पकड़ के ही ले गए थे। तो वो माता सीता थी कि वेदवती थी तब समय में? वेदवती थी, वही तो हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु जी, तब वेदवती का आगमन हो चुका था उस समय? हाँ, वही जब रावण आते हैं वहां पे, थोड़े लोग बताते हैं कि लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा किया था, लक्ष्मण रेखा का वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, पर अन्य रामायण में आता है। पर कैसे भी हो, जब रावण आए थे सीता मैया का अपहरण करने के लिए, उस समय अग्निदेव सीता मैया को लेके जाते हैं दुर्गा के स्थान पे, और वेदवती को या मायावी सीता को रावण के पास रख देते हैं। और जो सीता रावण पुष्पक विमान में बिठा के लंका लेके आता है, लगभग 1 साल लंका में रखता है, वो पूरा जो मायावी सीता है या वेदवती थी। तो ये प्रभु जी कुछ इसका है वर्णन की ये मतलब एक्सचेंज सिस्टम कब हुआ था? अरे एक अभी वही छोटा तो सा। पढ़ रहे हैं। आज का क्लास आपने सुना नहीं, ध्यान से सुनिए, ये पूरा आज का अध्याय वही पे था। वर्णन कूर्म पुराण, कूर्म पुराण का ये 2 श्लोक है, कूर्म पुराण, यहाँ पे क्लियरली वर्णन आता है कि ये हुआ था जब रावण आया था सीता मैया के पास। अग्निदेव सीता को लेके जाते हैं, मायावी सीता को रखते हैं, और जब अग्नि परीक्षा होती है रावण के वध के बाद, उस समय अग्निदेव असली सीता को लेके आते हैं और मायावी सीता को लेके जाते हैं। ये पूर्व पुराण का ये 2 श्लोक है, जिसके बारे में आज आप चर्चा कर रहे थे। जी प्रभु जी, लास्ट का तो मेरे को पता भी था, और आपने भी क्लियर किया कि वो अग्नि परीक्षा के दौरान माता सीता, जो असली माता सीता थी, वो वापस आई थी। एग्जैक्टली, एक्सचेंज, हाँ, अग्नि परीक्षा के दौरान होता है। लेकिन एग्जैक्टली, पहले की बात ये कि पहले कैसे एक्सचेंज हुई थी? पहले जब अपहरण करने के लिए आए
उस समय जो लक्ष्मण रेखा आपने सुना है? जी जी हालांकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं आता, पर किसी रामायण में वर्णन आता है। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा किया था। जब सीता जी बाहर आती है, रावण लक्ष्मण रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। जब जी सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर आती है, वहां पे अग्नि प्रकट होता है और जी अग्निदेव तुरंत उस समय एक्सचेंज करता है। अच्छा 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 अच्छा। जी जी प्रभु जी, यही कंफ्यूजन था। नहीं, थैंक यू सो ऐसा मच। प्रभु जी ऐसा भी है, ऐसा भी मैंने सुना है कि जब लक्ष्मण को बाहर भेजा था राम जी ने, और राम जी ने सीता जी को बोला कि आप अग्नि में समा जाओ, और दूसरी राम जी को पता था वही या वही सोचे तो पहले, वही मैं बोल उसके रहा हूँ, बाद वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं आता। पर कुछ भी हो, तो पॉइंट इज हाँ, अग्निदेव राइट। वहां पे आते हैं, किसी न किसी रूप में अग्निदेव आते हैं और ये एक्सचेंज कराते हैं। राम जी ने सीता जी को भेज दिया था, जो राम जी ने भेजा था, ऐसा वर्णन राम जी ने, और लक्ष्मण जी को पता नहीं था इस चीज के, सिर्फ राम जी जानते थे, और हाँ, सीता जी को बोला था। हाँ, बस वही बात आती है। तो हाँ, रामायण में ना कहानियों के थोड़े डिफरेंसेस हैं, पर सार राइट। वही है, एसेंस इज द सेम। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे वेरी थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः आगे के सत्र में मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा।